देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से सीधा संवाद करते हुए देश भर में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक का सिस्टम किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह हो गया है, जहां हर परीक्षा का एक तय रेट है। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षाएं कराना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि निजी कंपनियों की। उन्होंने मांग की कि देश में पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, तो आजकल एग्जाम्स का भी मेन्यू कार्ड है। देखिए, नीट एग्जाम 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। आईआईटी जेईई 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहां पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख में खरीदा जा सकता है। उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए। और ये हमने 4-5 उदाहरण दिए हैं, मगर ऐसे हर स्टेट में, हर एग्जाम में उदाहरण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो। आईआईटी ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ये जो चीज है, ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है। आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है, वो आइसबर्ग जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है। कार्यक्रम के दौरान नीट परीक्षा से जुड़ी छात्रा रिया थापा के पिता राजेश गुरुंग मंच पर पहुंचे और अपनी बेटी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने के बाद रिया बेहद खुश थी, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद वो गहरे सदमे में चली गई। जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा?
उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा, पेपर लीक हो गया। ये हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर, ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी। शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी। बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो बहुत नाराज हुई। बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा। अब मैंने तो समझाया उसे बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से। मैं सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। राहुल गांधी ने कहा कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के अधिकांश रास्ते बंद हो चुके हैं और सरकारी नौकरियों में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं ईमानदार अभ्यर्थियों की उम्मीदें तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का देने का काम उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र कार्यक्रम में पहुंचे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवाज बुलंद की।
पौड़ी गढ़वाल में उत्तरांचल उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरटीए अधिनियम लागू होने से पहले यानी 1 अप्रैल 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने से असमंजस की स्थिति बनी है, जिसे दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। आज हमारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन था और हमारा 2 सूत्रीय, एक तो हमारा टीईटी 1 सितंबर 2025 के बाद जो सरकार ने लागू किया है कि 1 अप्रैल 2010 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। और नंबर 2, जो हमारे 80 लाख कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित हैं, उनको ओपीएस में लाया जाए। एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो एक नेशन एक पेंशन की बात भी कर्मचारी और शिक्षक आज कर रहे हैं। सरकार को निश्चित तौर पे हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव भी हैं, तो निश्चित तौर पे 1 नेशन 1 पेंशन की बात की जाती है। तो एक तरफ तो जो हमारे माननीय लोग हैं उनको ओपीएस दी जा रही है और हमारे कर्मचारी जो 30 से 35 साल की सेवा करके घर जा रहा है। आजकल हमारे 2005 के बाद जो नियुक्त लोग हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी 7 से 8 हज़ार रुपये पेंशन हो रही है। हमारे तमाम शिक्षक अभी रिटायर हुए हैं, उनके 8 हज़ार रुपये पेंशन हुई है, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। निश्चित तौर पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक। अब ये जैसा कि आप लोगों ने देखा है, कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी एसोसिएशन के जुलूस के रूप में एक आए थे और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित है और हमको ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी जो इसमें मुख्य रूप से मांगे हैं वो हम शासन के माध्यम से संबंधित महानुभावों को प्रेषित करने जा रहे हैं। नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। वो लोग आए हैं, जुलूस लेकर के आए और मुझे ज्ञापन दिया और उसके बाद वो चले गए हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया उनके द्वारा। वो संख्या में ज़्यादा थे इसलिए लग रहा था वहाँ, लेकिन वो लोग आए हैं और तुरंत मुझे अवगत कराया और मैंने उनका ज्ञापन प्राप्त किया गया। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को क्वारब स्लाइड जोन का स्थलीय निरीक्षण कर वहां चल रहे सुधारात्मक और सुरक्षात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि क्वारब स्लाइड जोन पूरे कुमाऊं क्षेत्र का अत्यंत संवेदनशील स्थान है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए, क्वारब में जो लैंडस्लाइड है लंबे समय से चल रही है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें अभी जो कार्य की प्रगति है, जो इसका लोअर साइड है, जो आप कहेंगे कि खड वाला साइड है, उसमें तो लगभग काम पूरा हो गया। अब जो दूसरी साइड है, पहाड़ वाली साइड है, पहाड़ वाली साइड में एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3-4 सीढ़ियाँ बन गई पैरेलल। तो जो स्लोप था इसका एकदम खतरनाक, वो स्लोप अब कम हो गया है। लेकिन इसके बाद अभी एंकरिंग का काम बचता है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। उसमें जो PWD ने जो उनको टारगेट मिला है मार्च का है, मार्च से पहले उनको इस काम को करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम हुआ है अभी, उससे स्लोप थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुका है। उसके बाद हम जो बाईपास बना है उसको भी देखने गए थे। यद्यपि बाईपास अच्छा बना है, लेकिन उसमें भी 2-3 जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि स्लाइड आ सकती है। लेकिन 2 रस्तों के होने से एक तरह से राहत है। केवल इस बात का ध्यान देना होगा कि जो हमारा बेली ब्रिज है, तो उसमें जो भी उसकी क्षमता है उसको कोई एक्सीड ना करे, वरना ब्रिज को भी डैमेज होगा, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं, उसमें अब जो बजट चाहिए हमें, एक तो कुछ हिस्सा है जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, वो पैसा मिल चुका है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे स्लाइड आ रही है, जहाँ पे स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम होना है, तो उसमें डीएम साहब ने प्रस्ताव को रखा था, वो पैसा भी मंजूर हो गया। उसके सापेक्ष डिपार्टमेंट ने टेंडर्स भी निकाल दिए और काम चल रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत जीआईसी चौड़मन्या में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कुंदन लटवाल ने की। क्षेत्रवासियों ने सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़मन्या में डॉक्टरों की तैनाती और क्षेत्र से शराब की दुकान हटाने की मांग की। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुउद्देशीय शिविर हमारे आज चौड़मन्या के इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, आम जनता की सरकार चल रही है, जिसके निमित्त आज ये बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग हमारी 45 समस्याएं आई और 42 समस्याओं का समाधान हमने मौके पे करने का प्रयास किया है, जिसमें 2-3 बड़ी समस्याएं रोडों को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति थी,
उस स्थिति को भी हमने दूर किया है। और बहुत सारी समस्याएं जो छोटे प्रमाण पत्र और वो सब होने थे उनका भी यहाँ पर समाधान हुआ है। निश्चित रूप से जब किसी क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर जब लगता है तो वहाँ के क्षेत्रवासियों को, वहाँ के स्थानीय जनों को उसका लाभ होता है। आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई। उन महिलाओं ने अपने गांव के सड़क के विषय को लेकर के, बिजली, पानी और समाज कल्याण के ऐसे अलग अलग विभागों के बहुत सारे मुद्दों पर अपने विषयों को रखा। उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी हम सब लोग मिलकर के बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से, अन्य विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। देखिए, ये मेरा गृह क्षेत्र है। मैं पूरी विधानसभा ही मेरा गृह क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि यही मेरा घर है। तो सभी विधानसभा में जितने परिवार हैं वो मेरे अपने परिवार हैं। मैं सभी जगह की चिंता करता हूँ। और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम लगाया गया है, इसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजना है, किसानों की, मजदूरों की और वृद्धावस्था पेंशन की, विकलांग पेंशन की, ये सब समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है उसका समय से अगर कोई प्रमाण पत्र की जरूरत है उसको नहीं बन पा रहा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।